स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम वापस टॉप 10 क्वेश्चन की बात करेंगे। इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो में महत्वपूर्ण 10 सवाल की बात की है। टॉप 10 क्वेश्चन देखें जो प्रीवियस ईयर से हैं, जो एग्जाम में आने के बहुत चांस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के नज़र से, वो देखेंगे हम। पढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न है, हीलियम तत्व की संयोजकता है। हीलियम तत्व की संयोजकता क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा, हीलियम तत्व की संयोजकता 0 होती है, 0। क्या बताइए, जो हीलियम तत्व है ये कौन से श्रेणी में आते हैं? तो ये 18 श्रेणी में आते हैं, जिसमें याद रखें, जिसमें अक्रिय गैस है। 18 श्रेणी में अक्रिय गैस होती है, अक्रिय गैस, जिसे हम उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। याद रखिएगा, उत्कृष्ट गैस, या जिसे शाही गैस कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें जो संख्या, आवर्त संख्या जो 18 है, उसमें आपके याद रखिए कौन कौन से गैस होते हैं। जो इसमें आपका हो जाता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। याद रखिएगा, ये गैस है। जो रेडॉन गैस है उसका यूज कैंसर में किया जाता है, कैंसर के इलाज में उसका यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, चलिए, वस्तु एवं सेवा कर, जो जीएसटी है, वस्तु एवं सेवा कर एक कार्य समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे। बताइए इसके अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर। याद रखें, इनके अध्यक्ष थे विजय केलकर, और इन्हीं को पीपीपी मॉडल बनाने का आदेश दिया गया था। पीपीपी जो मॉडल है वो इन्हीं के नेतृत्व में बना था। इसका फुल फॉर्म हो जाता है आपका पब्लिक प्राइवेट, जो पब्लिक प्राइवेट कट, ये अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, वस्तु एवं सेवा कर एक कार्य समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए विजय केलकर इसके अध्यक्ष थे। या फिर इन्हीं के देख रेख में पीपीपी मॉडल आया था, जिससे जीएसटी आई थी। जीएसटी किस पे कितना लगता है ये आप नोट कर लीजिएगा। 0% जीएसटी लगता है खाद्य पदार्थ पे, जैसे दूध, दही, मक्खन इत्यादि। 3% का जीएसटी लगता है गोल्ड और सिल्वर पर, याद रखिएगा। और आपका 0.25% जीएसटी स्टोन पे लगते हैं, पत्थर पे। और 28% का जीएसटी लगता है तंबाकू और लग्जरी चीजों पे, सबसे ज्यादा जीएसटी उसी पर लगता है। और 18% जीएसटी लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स चीज, मोबाइल, गैजेट्स, इन सब पे, फ्रिज, कूलर, एसी, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों पे, आइटम पे लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं सेट कर लूं एक बार पेन जी। प्रश्न 3, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कब अस्तित्व में आया? याद रखिएगा, ये सेबी की बात हो रही है, यहाँ पर सेबी की बात हो रही है। इसमें आपका ऑप्शन ए 1988 में आया था। इसका एक्ट कब आया था? 1992 में ये इसका एक्ट आया था।
इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? याद रखिएगा, इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। इसका हेड क्वार्टर मुंबई है और इसके जो अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच, माधवीपुरी बुच इनकी अध्यक्ष हैं और ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। याद रखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्होंने उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? याद रखिएगा, उन्होंने शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन सी, शास्त्रीय नृत्य में सिद्धि हासिल की थी और वो दो चीजों में फेमस थी। पहला भरतनाट्यम और दूसरा कुचिपुड़ी, ये दो में थी। इन्हें जो पद्म विभूषण मिला 2016 में मिला था और पद्म भूषण इन्हें 2001 में मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? याद रखिएगा, ऑप्शन बी, अस्ताना में किया गया जी। कजाकिस्तान, ये राजधानी, कहाँ की राजधानी? कजाकिस्तान, जो कजाकिस्तान की स्थानीय अस्ताना में किया गया। जो आयोजन जुलाई 2024 में इसका आयोजन हुआ है। इसमें वर्तमान सदस्यों की संख्या 10 है। याद रखिए, जिसमें वर्तमान सदस्यों की संख्या 10 है। इसका मैं आपको फुल फॉर्म पहले बता देता हूँ, याद रखिएगा। इसका हो जाता है शंघाई, आप नोट कर लीजिएगा, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। होता है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग है। याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग, चाइना, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में है। ये देखिए, इसमें वर्तमान सदस्य मैं बता चुका हूँ, 10 हैं। इसका जो 10वां हुआ था, जिसमें 10वां जो शामिल हुआ था वो बेलारूस में राजधानी मिस्क में हुआ था सम्मेलन, और इसमें 9वां सदस्य जो ईरान जुड़ा था। और याद रखिएगा, इसमें भारत 2017 में जुड़ा, इसमें भारत 2017 में जुड़ा और इसका 2023 सम्मेलन जो था वो नई दिल्ली में था। नई दिल्ली में 2023 का सम्मेलन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? याद रखिएगा, ऑप्शन बी, भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर और 2 ब्राउन मेडल है। इसमें जो भारत की रैंक रही है, याद रखिएगा, जिसमें भारत की रैंक रही है वो फर्स्ट रैंक रही है। इसका जो आयोजन हुआ था वो अमान में हुआ था, जो जॉर्डन की राजधानी है, जॉर्डन की राजधानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? याद रखिएगा, केरल, कोझिकोड, केरल को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? याद रखिएगा, खुल्लम जो नृत्य है वो किससे संबंधित है? मिजोरम से।
यहाँ के कुछ प्रमुख नृत्य और जान लीजिए आप। जंग तालम, याद रखिएगा, जंग तालम, चेरो कान, जंग तालम, चेरो कान, थंगलाम, थंगलाम, चेलम, चेलम, खांटम, खांटम, चेराब, चेराव। याद रखें हमको, ये वहां के लोक प्रमुख लोक नृत्य हैं। और हम झारखंड के कुछ देख लेते हैं। ये तो मिजोरम के हमने देख लिए हैं, झारखंड के देख लीजिए। पोका, हम दो दो नृत्य देख लेते हैं हर जगह। पोका और झूमर, ये झारखंड के हैं। हरियाणा का धमाल, धमाल और मंजीरा, मंजीरा। और छत्तीसगढ़ का पंडवानी, पंडवानी और सुआ। ये जो सुआ नृत्य है, इसमें महिलाएं तोते की तरह नाचती हैं। जैसे सिंह पूछा हुआ प्रश्न है, तोते की तरह किस नृत्य में और कहाँ की महिला नाचती है, तो सुआ नृत्य है जो छत्तीसगढ़ में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दशहरा हिंदू कैलेंडर के खलिस्तान महीने में मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है? तो डी, अश्विन। इसमें आपका दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा मनाया जाता है। याद रखिएगा, जो हमारी स्टार्टिंग महीना होता है हिंदी में, भारत के हिंदी जो कैलेंडर उसके हिसाब से हमारा जो स्टार्टिंग महीना होता है वो चैत होता है, और अंतिम महीना फागुन होता है, फागुन होता है। और आपका चैत में ही, आपका चैत में राम नवमी, रामनवमी और हनुमान जयंती, हनुमान जयंती मनाया जाता है। याद रखिएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने पहली बार हॉकी में पहला विश्व कप खिताब कब जीता था? तो याद रखिएगा, जो पहला जीता था 1975 में, और ये थर्ड थर्ड वर्ल्ड कप था हॉकी का, जिसमें विजेता भारत रहा, जिसके रनर अप पाकिस्तान, पाकिस्तान को हरा के 2-1 से पाकिस्तान को हरा के भारत ने ट्रॉफी जीता था, जिसके कैप्टन थे अजीत पाल। याद रखिएगा, जिसके कैप्टन थे अजीत पाल सिंह। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा पूरे क्वेश्चन को, और आप वीडियो पूरा देखिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और जो सवाल में दिक्कत है उसे कमेंट कर दीजिए, मैं पर्सनली उसका मैसेज आपको कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।